हमारे जाटों पे कहते रहते हैं कि जाट तो लड़की देख के नफरत हो जाती है। जब से मेरे घर में मेरी पोती पैदा हुई है ना, मेरे दिन ही बदल गए। सचमुच लक्ष्मी है। अगर लड़की नहीं होती हम कैसे पैदा होते, हमारा वंश कैसे चलता। जिस पे भी हाथ रखेगी वो लड़का पहले खड़ा होगा लाइन में लग के मैंने शादी करनी है। तो हम तो ये सोचते हैं कि एक बेटी ही काफ़ी है। हमारे यहाँ ऐसी सोच भी नहीं है। लड़के वाले सोचो मतलब हम तो खुश हैं, अगर एक कल्ली बेटी भी हो तो भी खुश हैं। हमारा कुछ ऐसा है नहीं। 100 कंट्रियों के लोग एक जिम में इकट्ठे होते हैं और वहाँ जहाँ ये हार्वर्ड में पढ़ेगी, यहाँ पर वहाँ कितने देशों के लोग पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो सबको एक वो कहीं भी बैठी होगी तो वो बात कहेगी कि आई एम फ्रॉम इंडिया और ये मेरे दादू ने मेरे लिए किया था। जिस घर के अंदर कन्या है समझो घर पूरा घर है, वो नहीं घर नहीं है, उसको मकान कह सकते, घर नहीं कह सकते। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? एक्चुअली में मेरी बहू और बेटा अमेरिका में थे। अमेरिका में पहले बता देते हैं वहाँ पे बेटा होगा बेटी होगी। तो जब बहू 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बता दिया था बेटी होगी। तो इस दौरान मैं भी अमेरिका चला गया, वहाँ बेटी पैदा हुई। तो बच्चों का दिमाग तो अमेरिका में बसने का था। तो मैंने सोचा कि हूँ जाट हूँ मैं, तो मैंने कहा यार मगर ये तो बच्चे तो भूल ही जाएंगे अमेरिका में जाके हम कौन थे कौन नहीं थे। तो मैंने कहा, मैंने अरदास की, नाडा साहब में बड़ा विश्वास है मेरा। मैं कहा यार ऐसा कुछ करूं जिससे मेरी पोती को याद रहे कि हमारा पूर्वज क्या है क्या नहीं। तो मैं नाडा साहब गुरुद्वारे गया तो मैंने कहा जी अखंड पाठ रखवाने हैं। मैंने कहते हमेशा रखवाता हूँ, कहते 1-2 साल। मैं कहने 21 साल के लिए रखवाने हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास स्कीम ही कोई नहीं है कि जी आप 2 साल के पैसे जमा करवा दो, 2 साल बाद फिर आना, फिर जमा कराना। मैं कही 2 साल बाद अगर मेरी डेथ होगी तो ही कहा उनको मैंने, क्यों? मैं कहना जी 21 साल के रखवा तो क्यों? मैं ऐसी बात है। उन्होंने फिर SGP से परमिशन ली, फैक्स भेज के अमृतसर से, फिर 21 साल के पैसे जमा करवा दिए इन्होंने। अब 23 सितंबर को पोती पैदा हुई थी अमेरिका में मेरी, सैन फ्रांसिस्को में। तो उससे अब के बारे 5वां अखंड पाठ है ये, इस 23 सितंबर को स्टार्ट होगा। तो उससे ये है कि हमारे जाटों पे कहते रहते हैं कि जाट तो लड़की देख के नफरत हो जाती है। तो मैंने कहा मेरे घर के अंदर तो कभी मेरी बहनें पैदा हुई थी, आज मेरी बहन बड़ी बहन है 62-63 साल की, उसके बाद ये पोती पैदा हुई। तो बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। यहाँ तक कि इसके पैदा होने के बाद यहाँ इंडिया में लेके OSA कार्ड पे रह रही है यहाँ पे ही। जब ये अमेरिका जाएगी, अमेरिका में इसकी एक स्कीम आई थी $1,00,000 की, मैंने करवा दी। अमेरिका में जितना भी पढ़े, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कहीं पढ़े, इसकी एजुकेशन का मैंने पहले करवा दिया था। तो उसके बाद मेरे में अपने आप कुछ ऐसा हुआ कि अपनी पोते के लिए सब करते रहते हैं। फिर मैंने पीछे आज से 3 साल पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही थी। भर्ती के अंदर मैंने देखा लड़के स्टेडियम के बाहर बहुत सोए पड़े हैं सुबह। मैं क्या यार लड़कियां 4-5 दिन बाद आने उनका क्या होगा। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि 5 स्टेट की लड़कियां आ रही हैं। उन लड़कियों के जितने पेरेंट्स वगैरह आएंगे सब के लिए मैंने अपने होटल घर खोल दिया। उसके अंदर 500 लड़के, 500 उनके पेरेंट्स, 5 दिन, वो भी सारे आप लोगों ने बड़ा वो किया। तो सारी लड़कियाँ मेरे, अब तकरीबन उनमें से 500-400 लड़कियाँ पुलिस में भर्ती हो गई, कांस्टेबल लगी हैं सारी। तो थोड़ी सी उसके बाद मेरे आता रह गई अपने के लिए भी करते, सब बेटियाँ बराबर हैं तो बेटियों को आगे करो, मैं कुछ ना कुछ दिल में आता रहता है। तो ये किया मैंने अपनी पोती के लिए। ਵੈਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो। नहीं एक्चुअली में क्या हम लोग ना पूरी सोच नहीं पा रहे, हमारा दिमाग, हमें खुद ही पढ़े लिखे नहीं होते, सोच नहीं पा रहे इतने कि हम पहले दिन सोच लेते हैं कि लड़की पैदा होगी बस लड़की का दहेज तैयार कर दो कि लड़की शादी करनी है। और लड़की पे इतना लड़के लड़की फ़र्क शुरू कर देते हैं। लड़के खाने को लड़की को पहले दिन ही दबाना शुरू कर देते हैं। तो लड़की को बढ़ने नहीं देते कुछ भी।
लड़की को तो पहले दिन से फ़र्क करें, क्या करेंगे। हमारे जो मेरी पोती है, इसकी मासी भी आईपीएस है 2012 बैच की। तो लड़कियों को पूरे परिवार में कैसे एजुकेशन दी जाती है पहले दिन से, तो हम तो उसी पे चल रहे हैं कि हमने तो बेटों से बढ़ के बेटी को ना इसको सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर पूरा हम तो पूरा फोकस वही है। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ये तो समाज को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब से मेरे घर में मेरी पोती पैदा हुई है ना, मेरे दिन ही बदल गए। सचमुच लक्ष्मी है। अगर लड़की नहीं होती हम कैसे पैदा होते, हमारा वंश कैसे चलता। ये तो लोगों की सोच है, कुछ हैं लोगों की, लेकिन अब वो ऐसा कुछ रहा नहीं। बहुत लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके एक एक दो दो बेटियाँ। इंदिरा गांधी अकेली बेटी थी, अब हॉकी की टीम लगा लो अपनी, और लगा लो, कितने लगा लो आगे, कितनी बच्चियाँ आगे आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसा कुछ है नहीं, बस सोच सोच में फ़र्क है। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं। ये तो बहुत लोगों ने, मतलब देखो अंदर खाते तो कई लोग होते हैं, जेलस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने इसे कहा कि बहुतों का मनोबल बढ़ा। बड़ी बड़ी दूर दूर से कई लड़कियों के फेसबुक पे मैसेज आते हैं, लड़कियों के बड़ा बहुत अच्छा सबने कहा कि लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए तो लड़का होता है, दुनिया शराब के ड्रम, दुनिया पार्टी करते, देते रही मंगने बाद। लड़कियों के लिए तो बहुत ठीक किया मैंने, और मेरे को जो भी मेरे यहाँ तो मिलने जुलने सगे संबंधी सब ने मेरी तारीफ़ की है कि अच्छा किया आपने। लड़कों के लिए दुनिया करती है, वो तो सब कर ही रहे हैं। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਖਸਾਤ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ अभी अभी यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी फील्ड में, यहाँ पे भी सब कुछ, उसका तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। बाकी किस्मत तो ऊपर वाला लिखता है, लेकिन जो एजुकेशन के सिस्टम से सारा कुछ जो भी है वहाँ पे सिटीजन है, जो सिटीजन का एडमिशन पहले ही है, बाकी में बाद में। तो वो तो पहले करवा दिया हमने, ये सोच लिया था कि बेटी को सिटी, क्योंकि वहाँ पर कोटा है पहले सिटीजन का एडमिशन, जो बाद में अपने इंडिया से जाते हैं इतने पैसे ख़राब करते हैं, इनको वो सीट नहीं मिलती ना। वो पहले हमने सोच के तभी पोती ने वहाँ पैदा गए थे हम लेके कि ज़िंदगी में एजुकेशन की कोई भी जिस पे भी हाथ रखेगी वो लड़का पहले खड़ा होगा लाइन में लग के, मैंने शादी करनी है, वो नहीं होगा। ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦੂ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ लिए ये नहीं किया, लड़की ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? तो खैर हमारे सबसे बड़ी मेरी पोती है, लेकिन मेरे भांजे हैं उनके बेटे भी हैं, दो बेटे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से हम तो ये सोचते हैं कि एक बेटी ही काफ़ी है। हमारे यहाँ ऐसी सोच भी नहीं है लड़के वाली सोचो, मतलब हम तो खुश हैं, अगर एक कल्ली बेटी भी हो तो भी खुश हैं। हमारा कुछ ऐसा है नहीं। मैं तो बड़ा, मतलब आगे अगर आगे दूसरा बेटा मेरा, मैं शादी करने जा रहा हूँ, आगे हुआ तो भी मैं 21 साल अखंड पाठ उसके, अगर पोती पैदा हुई ना, पोता हो तो शायद मैं 1 साल के लिए रखूँगा और पोती हुई तो उसके भी 21 साल के रखवाऊँगा मैं। नहीं होती। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब याद करेगी या कोई चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो जब हमारे लोग वहाँ पे अमेरिका में, तो हम वहाँ जिम में जाते हैं, हमारे जिम के अंदर 100 कंट्रियों के लोग हमारे जिम में साथ होते हैं। वहाँ 100 कंट्रियों के लोग एक जिम में इकट्ठे होते हैं हम, और वहाँ जहाँ ये हार्वर्ड में पढ़ेगी, वहाँ कितने देशों के लोग पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो सबको एक वो कहीं भी बैठी होगी वो बात कहेगी कि आई एम फ्रॉम इंडिया, और ये मेरे दादू ने मेरे लिए किया था, जो ये अखबार की कटिंग में उस टाइम दिखाएगी वो। और हाँ, पीछे मैं अमेरिका गया, वहाँ पे जो अपने जितने भी अखबार छपते हैं ना, तो वहाँ पे गुरुद्वारे में रख देते हैं सारे, तो वहाँ अजीत, पंजाबी, जितने अखबार थे सब में हेडलाइन में फोटो थी मेरी पोते की। वहाँ पे भी मैं गया तो देखा, गुरुद्वारे गया, देखो जो अजीत के अंदर फोटो हमारी छपी, दोनों की यहाँ से भेजते होंगे ना, तो वो भी बड़ा, उन्होंने बहुत, अमेरिका सब लोगों ने जितने भी थे ना अपने जाट सरदार फैमिली है, अखबार पढ़ के 4 अखबार लोग घर लेके गए अपने कि यार कोई ऐसे भी है हरियाणा में। नहीं तो जाटों का तो फिर ना सिस्टम, राजस्थान हरियाणा के जाटों का काफ़ी, पर ऐसा
बड़ा अच्छा लोगों ने तारीफ़ की है वहाँ पे, है ही काम ऐसा। बस सीधा फंडा है यार। आप मतलब वो कहते हैं, अगर अब मेरी मदर नहीं होती मैं कहाँ होता है। ये तो सोच है, लोग कहते हैं लड़का लड़का तो भाई ठीक है, लड़का भी ना वो कहते कहाँ होता, लेकिन लड़कियाँ को भी ना कहाँ चलेगा। वो नहीं है पिक्चर आई है इसकी एक दंगल, दंगल भी आई है, और दूसरी उसकी आई है अभी लड़की की, श्रीदेवी की लड़की की, जानवी कपूर की नहीं आई वो, पायलट पायलट, हाँ गुंजन सक्सेना। तो देखो ना, हाँ वो भी मतलब ये चीज़ें तो बस थोड़ा सा पेरेंट्स जैसे फोकस करेंगे। बच्चा तो एक ब्लैक बोर्ड है, प्लेन है, जो आप उस पर लिख दोगे ना वही चीज़ है। उसको जो बताते तुम्हारे ये दोस्त हैं, वो दोस्त तुम कहोगे बेटा ये करना है ये करना है, वो स्टार्ट बेस आपने देना है, स्टार्टिंग बेस देने पर उसके बाद बच्चा चल पड़ता है आगे। अगर बेस ही गलत दोगे तो फिर क्या, अगर पहले दिन बच्चों को दबा 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 के फिर तो वो शुरू के अंदर पिंडा तो दरी करना शुरू कर देना, दरी देश देनी है तो पलंग देर देने, पखियाँ दे देनी है, और जाने बंदर वैसे मतलब के दिमाग में सोच बिठा दे तो उसने दूसरे घर में जाना है। तो वो तो ठीक है, हम पंचकुला में रह रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं सारी ज़िंदगी, थोड़ा सा लगा कि कुछ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਕਰ ਪਾਈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? भाई सब देशवासियों से और विदेश सब लोगों से कहता हूँ, जिसके घर में लड़की नहीं है ना वो घर ही नहीं है। वो घर को संपूर्ण मत समझो आप, वो तो घर के अंदर, जिस घर के अंदर कन्या है समझो घर पूरा घर है, वो नहीं घर नहीं है। उसको मकान कह सकते, घर नहीं कह सकते आप। तो लड़की होना भाई बहुत सौभाग्य की बात है। ये समझो साक्षात लक्ष्मी आती है, इसके घर लड़की आती है, भगवान उसके ऊपर बहुत खुश होता है जिस घर में लड़की पैदा होती है। ये समझो भगवान की खुशी है उस घर में। बस ये मेरी तो ये। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਬਲਬੀਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦਾਸ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।